लेकिन बुद्धि काट छाट करती है। जैसे धुंधली यहाँ फल का त्याग कर रही है, ऐसे ही कुतर्क योगेना तत्फलम नैव भक्षितम्। बुद्धि भी काट छाट करती है। भैया सत्य कब तक बोलेंगे? संसार में सत्य बोलने से क्या हो जाएगा? सत्य बोलने से हम संसार में नहीं चल पाएंगे। ऐसे बुद्धि जो है विचार करती है। एवं कुतर्क योगेना तत्फलम नैव भक्षितम्। इसी तरह से धुंधली ने विचार किया, कुतर्क किया और उस फल का त्याग कर दिया। तो संसार में देखिए, आज से नहीं अनादिकाल से श्रीमद् भागवत की कथा होती चली आई है, अन्य अन्य पुराणों की कथा होती चली आई है, और बड़ा भारी दिव्य सत्संग अब तो मीडिया के माध्यम से भी गली गली में, भारतवर्ष के कोने कोने में दिव्य सत्संग होता रहता है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ रहा है। ठीक उसी तरह से कैसे एक बार एक जंगल में बड़े सुंदर सुंदर पक्षी रहते थे, कलरव करते थे। वहाँ लता कुंज से पल्लवित सघन वन था। वहीं एक संत रहते थे, बड़े तपस्वी थे। एक दिन एक बहेलिये की नजर उस जंगल को लगी। बहेलिये ने क्या किया कि जाल बिछाया, उस जाल पर कुछ दाने डाले, पक्षियों का आवाहन करने लगा। पक्षी उस दाने के लोभ में उस जाल पर आकर के बैठने लगे, और जैसे ही पर्याप्त पक्षी हुए, इस बहेलिये ने क्या किया, जाल को समेट लिया, जाल को खींच लिया और उन पक्षियों को बांध करके ले गया। बाजार में जाकर के उन पक्षियों का विक्रय करके इसने धन कमाया। लेकिन वे संत इस दृश्य को देख रहे थे, उनके मन में बड़ी करुणा आई। बोले देखो, ये पक्षी कितने स्वतंत्र थे, इस वन में, इस प्रकृति में कितना आनंद ले रहे थे, लेकिन लोभ के कारण उस बहेलिये के जाल में फंस गए और कष्ट के भाजन हो गए। लेकिन मैं इनको ज्ञान कराऊंगा। तो पक्षियों को गीत रटाया संत ने। क्या गीत रटाया? बोले देखो, बहेलिया जंगल में आता है, जाल बिछाता है, जाल पर दाने डालता है, दाने के लोभ में हमको नहीं फंसना चाहिए। पक्षियों की भाषा में ही संत ने उनको गीत रटाया, और एक एक पक्षी उस गीत को रटने लगा कि बहेलिया जंगल में आता है, जाल बिछाता है, दाने डालता है, दाने के लोभ में हमको नहीं फंसना चाहिए। महात्मा निश्चिंत हो गए कि एक एक पक्षी के हृदय में ये ज्ञान उत्पन्न हो चुका है कि बहेलिया जंगल में जाल बिछा करके, दाने डाल करके लोभ सबको लेकर के चला जाता है। अब कोई पक्षी बहेलिये के जाल में नहीं फंसेगा। निश्चिंत हो गए। बहेलिये ने दूसरे दिन उसी युक्ति को किया है। पुनः उस वन में आया, उसने जाल बिछाया, दाने डाले, पक्षियों का आवाहन किया, और पक्षी उस गीत को रटते रटते बहेलिया जंगल में आया है, जाल बिछाया है, दाने के